हुकूमत का वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10%, पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी की जाएगी। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी की जाएगी। ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर टैक्स लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाई जाएगी। पेट्रोल इंजन पर भी ड्यूटी लगेगी। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% टैक्स आयद किया जाएगा। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स लगाया जाएगा। फाइलर्स को टैक्स गोशवारों के साथ वेल्थ स्टेटमेंट लगाना होगी। बैंकों में रखे रकूम की सूद पर टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़। कौमी बचत की स्कीमों पर टैक्स लागू नहीं होगा। मुसल्लह अफवाज के लिए खुसूसी अलाउंस का ऐलान। हुकूमत ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कोरियर सर्विस से अशिया मंगवाने पर 18% सेल टैक्स लगेगा। वज़ीर खजाना का कहना है कि ऑनलाइन कारोबार की वजह से रिटेलर्स को नुकसान पहुंचा है। कोरियर और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने वाले इदारे ई कॉमर्स कारोबार वालों से 18% टैक्स वसूल करके हुकूमत को जमा कराएंगे। कैश ऑन डिलीवरी खरीदारी में कपड़ों और मलबूसात पर 2% टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर 0.25% टैक्स देना होगा। दीगर अशिया पर 1% टैक्स देना होगा। ई कॉमर्स के जरिए 10,000 रुपए तक की खरीदारी पर बैंक या ऑनलाइन अदायगी की सूरत में 1% टैक्स लगेगा। 10 से 20,000 रुपए तक की खरीदारी पर 2% टैक्स देना होगा। 20,000 रुपए से ज्यादा की खरीदारी पर 0.25% टैक्स लगेगा। पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां भी महंगी। फर्नेस ऑयल से बनने वाली बिजली पर भी मजीद टैक्स लगेगा। वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत, कार्बन लेवी आयद, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी देना पड़ेगी। 2026-27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपये फी लीटर कर दी जाएगी। पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने वाली तमाम गाड़ियां बशमूल हाइब्रिड कारों पर सेल्स टैक्स की शरह 8.5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। 850 सीसी से कम हॉर्स पावर की नई गाड़ी पर सेल्स टैक्स की शरह 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। यूट्यूब और सोशल मीडिया से कमाने पर टैक्स देना होगा। नया कानून आ गया। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कमाई शामिल। टेलीमेडिसन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज भी एक्ट के दायरे में आएंगी। ई कॉमर्स, ई स्टोर, ऑनलाइन मार्केट भी टैक्स की जद में। गैर मुल्की कंपनियों से पाकिस्तान में शायद खदमात के बदले भेजे जाने वाली रकूम पर बैंक और एक्सचेंज कंपनियां 5% टैक्स जमा करेंगी। ये टैक्स अगले माह की 7 तारीख से पहले हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा कराएंगे। टैक्स काटने और जमा कराने में नाकामी पर मुतलका बैंक या एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में मौजूद रखने वाला हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुकूमत को 3 माह की रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद होगा। बैन मुल्क से खरीदारी में अदायगी का जिम्मेदार इदारा भी सालमाही रिपोर्ट जमा कराएगा, जिसमें खरीदार का नाम, शनाख्ती कार्ड और आयद अदायगी की तारीख और रकम दर्ज होगी। रिपोर्ट जमा न कराने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर 3 माह तक गैर मुल्की कंपनी टैक्स देने से इज्तनाब करे तो बैंक या एक्सचेंज कंपनी की तरफ से रकूम का भेजना मुअत्तल कर देंगे। हुकूमत ने इनकम टैक्स की वसूलियों को बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम का फैसला। फाइलर बनने के लिए टैक्स गोशवारे के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाना होगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वाले ही कारोबार लेन देन कर सकेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट ना जमा करवाने वाले गैर मनकुला जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। बगैर वेल्थ स्टेटमेंट के गाड़ियों की खरीदारी भी नहीं हो सकेगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराए बगैर सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी नहीं हो सकेगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा न करवाने वालों पर बाद बैंक अकाउंट खोलने पर भी पाबंदी होगी। फाइलर्स को अपनी माली हैसियत, आमदन, तहाइफ, कर्जे और विरासत जैसे माली ज़राए के सबूत पेश करना होंगे। बैंकों को अकाउंट होल्डर्स के बारे में मालूमात फराहमी लाजमी करार देने बारे कवानीन लाए जाएंगे। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्सेस की शरह बढ़ाकर 1% कर दी गई। $17,573 अरब रुपए हजम का बजट कौमी असम्बली में पेश। FBR का टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स आमदन 5,147 अरब रुपए मुतवक्के। बजट हसारा 6,105 अरब रुपए होगा। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में कहा, मजमूई आमदन का तखमीना 19,278 अरब रुपए रखा गया। सूबों को 8,206 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए इक्तसादी तरक्की की 4
4.2% मुकर्रर। सूद की अदायगी पर 8,207 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन के लिए 1,055 अरब, सिविल इंतजामिया अखराजात के लिए 971 अरब रखे गए हैं और बलोचिस्तान के लिए 18 अरब और जम अजरा के लिए 80 अरब मुख्तस। आज़ाद कश्मीर के लिए 140 अरब और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब रखे गए हैं। ग्रांट्स और सब्सिडी की मद में 1,928 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती मनसूबों के लिए 1,000 अरब, हंगामी अखराजात के लिए 389 अरब मुख्तस। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बात की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने डेस्क बजाकर नारे लगाए और एहतजाज किया। अपोजिशन अराकीन ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। अपोजिशन अराकीन ने मुसलसल एहतजाज शोर शराबा जारी रखा। मुस्लिम लीग नून के अराकीन ने वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बना लिया। मुल्क की माइशत बेहतर हो रही है, पूरी कौम की काबशों से मुश्किलात से बाहर निकल आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। हुकूमती इक़दामात की बदौलत अहदाफ को हासिल करने में मदद मिली। वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। भारत सिंतास माहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। माहिदे में कोई ऐसी शिक नहीं है और ना हम बर्दाश्त करेंगे। बजट में गरीबों का खून चूस कर शराफिया को पिलाया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का शदीद रद्द अमल। कहा कि पाकिस्तान में ज़राअत मनफी हुई और फसलें तबाह हो गईं। काश्तकारों को खरबों का नुकसान हुआ और इंडस्ट्री में मनफी ग्रोथ हुई। अवाम की क़ुव्वत खरीद मुतासिर, रुपये से बेहतर अफगान करेंसी हो गई। खित्ते के मालिक में हम हैं जो जवाल पजीर हैं। ये अफराद वो हैं जो फॉर्म 47 पर पार्लियामान में हैं, उन्हें अवाम ने नहीं भेजा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके को कोई रियायत नहीं दी गई। बैंकों में पैसों पर 20% टैक्स लगा दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी को बढ़ा दिया गया। JUI की रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान ने कहा, बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। बजट के बाद हमेशा महरूम तबका ही पिसता है। तालीम और सेहत पर फोकस करना चाहिए था। टैक्सी स्लैब्स के अंदर बड़ा रिलीफ दिया गया। इनकम टैक्स की शरह में कमी की गई। इरफान सदीकी का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बजट में माशियत की ग्रोथ पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ इब्तिदा में 6% थी, ये अच्छी बात है, ये 10% पर आ गई है। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने कहा, बजट अमीरों का है न गरीबों का। यह IMF का बजट है। कुछ अच्छे इकदाम उठाए गए हैं। महंगाई और इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी आई। ज़राअत तारीकियों में डूब रही है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मौजूदा हालात के मुताबिक ही बजट दिया गया। वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला। तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी कर दी गई। 50,000 माहाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर 1% टैक्स लगेगा। 12 लाख से 22 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 6,000 रुपये फिक्स और 12 लाख से शायद रकम पर 11% टैक्स आयद होगा। 22 लाख से 32 लाख रुपये तक तनख्वाह पर 1,16,000 रुपये फिक्स और 22 लाख से जायद रकम पर 23% टैक्स लगेगा। 32 लाख से 41 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 3,46,000 फिक्स टैक्स होगा, जबकि 32 लाख से जायद रकम पर 30% टैक्स आयद होगा। 41 लाख से जायद तनख्वाह पर 6,16,000 फिक्स टैक्स और 35% टैक्स लगेगा। सालाना 1 करोड़ से जायद पेंशन वसूल करने वाले 70 साल से कम उम्र अफराद पर 5% टैक्स लगेगा। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मदद। नए बजट में प्रॉपर्टी के कारोबार पर रिलीफ। सुपर टैक्सेस में कमी का ऐलान। सालाना 20 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए आमदनी पर सुपर टैक्सेस में 0.5% कमी का फैसला। कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों की ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। टैक्सेस क्रेडिट का भी ऐलान। कारपोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स में कमी कर दी गई। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी की गई। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2%। तीसरी स्लैब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% करने का फैसला किया गया। नए बजट में तजवीज़ दी गई कि कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। गुज़िश्ता बजट में 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी। हुकूमत ने बजट में 10 मरले तक के घरों और 2,000 मरबा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया है। मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फ़रोग देने का फैसला। बजट में इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम दोस्त और मतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद। कहा कि बजट में मुतवसत तबके को रिलीफ दिया गया, मसनूई महंगाई मजीद कम होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में मुआवन साबित होगा, अवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। माशरत की तरक्की का समर हर फर्द तक पहुँचाने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान मुआशी गिरदाब से निकल कर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। IMF प्रोग्राम से निजात हासिल करने का अज़म शानदार मुस्तक़बिल की नवीद साबित होगा। अवाम के लिए आसानियों के दिन आ चुके हैं। हैदराबाद सकल मोटरवे सिर्फ सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का मनसूबा है। मुख्तसर रकम नाकाफी, मनसूबा न जल्दी शुरू हो सकता है ना मुकम्मल। शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची पोर्ट से पूरे मुल्क की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने मुतअद्दिद बार मनसूबे पर खतूत और याद दहानियाँ भेजी। वफाकी वज़ार ने मोटरवे मनसूबे के लिए फंड्स की यकीन दहानी कराई। मनसूबे के लिए कम अज़ कम 30-40% बजट मुख्तस होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी मनसूबे को संजीदगी से ले रही है। बजट का तफसीली जायजा लेंगे। महंगाई में कमी के समरात अवाम तक नहीं पहुँच रहे। मुशीर खजाना KP मुजम्मल असलम की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि अगर महंगाई में कमी आई है तो गुर्बत में इजाफा क्यों हो रहा है। तनख्वाहों की निस्बत पेंशन में ज़्यादा इजाफा किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को हम सिफर पर ले गए थे। 2021 में हमारी ग्रोथ 5.7% और 2022 में 6.7% थी। 2.7% ग्रोथ फार्म 47 की पैदावार है। ट्रंप की धमकी या दरामदाद सस्ती करने की कोशिश। हुकूमत का दरामदाद पर टैरिफ इस्लाहात का ऐलान। वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में टैरिफ मरहलावार कम करने का ऐलान किया और कहा कि आइंदा 4 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी और 5 साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज़ का खात्मा कर दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी के सिर्फ 4 स्लैब रखे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी की हद 15% होगी। वज़ीर खजाना ने कहा कि इस्लाहात से पाकिस्तान में औसत टैरिफ खिते में सबसे कम हो जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ सख्त फैसले। सेल्स टैक्स एक्ट में FBI को मजीद इख्तियारात मिल गए। FBI कमिश्नर रजिस्टर्ड न होने वाले अफराद और कंपनियों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करा सकेगा। नॉन रजिस्टर्ड अफराद और कंपनियों के गैर मनकुला जायदाद के ट्रांसफर पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। कमिश्नर FBI नॉन रजिस्टर्ड अफराद और कंपनियों के कारोबार की जगह और मनकुला जायदाद जब्त कर सकेगा। बार कोड या टैक्स स्टैम्प के बगैर अशिया को फौरी जब्त किया जा सकेगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला के लिए टैक्स छूट खत्म करने का ऐलान। 10% की शरह से सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। वज़ीर खजाना ने कहा कि इन इलाकों में आइंदा 5 साल के दौरान अशिया पर मरहलावार से टैक्स नाफज किया जाएगा। सबसे पहले आइंदा माली साल के लिए 10% की शरह से टैक्स नाफज किया जाएगा। ताजरों और सनतकारों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा सुपर टैक्स में कमी और सादा और आसान टैक्स फॉर्म खुशाइंद है। गैर हकीकी टारगेट पूरा करना मुश्किल होगा जिसे रिवाइज करना पड़ेगा। कराची चैम्बर के सदर जुबैर मोतीवाला ने कहा कि बजट किस सोच के साथ बनाया गया वो समझ नहीं आ रही है। नमू बढ़ाने की तजवीज़ नजर नहीं आ रही। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबूजर शाद ने कहा ओवैस लगारी ने 400 अरब रुपए का नुकसान किया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनका वजारत से करना चाहिए। मुल्तान चैम्बर के सदर बख्तावर तनवीर ने कहा कारपोरेट में सुपर टैक्स को कम करना और इंपोर्ट का टारगेट बढ़ाना एक अच्छा इकदाम है। इंडस्ट्री समेत तमाम शोबों के लिए बिजली सस्ती की जाए। सदर मरकजी तंजीम ताजरान काशिफ चौधरी ने कहा कि बजट में इस्लाहात की कोई बात नहीं की गई। बजट ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बनाया जाए। ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए तो सड़कों पर आएंगे। वफाकी हुकूमत की दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट 2550 अरब रुपए मुख्तस किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा बड़ी फ़ौज के लिए आइंदा माली साल के बजट में 1165 अरब से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। रवान साल बड़ी फ़ौज के लिए 1009 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। पाक फ़ज़िया के लिए आइंदा माली साल में 520 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रवान माली साल पाक फ़ज़िया के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। पाक बहरिया के लिए आइंदा माली साल 265 अरब 97 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। रवान माली साल पाक बहरिया के लिए 230 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जबकि नज़रसानी शुदा अखराजात 238 अरब रुपए से बढ़ जाएंगे।
وفاقی بجٹ میں کراچی کے وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھاری رقوم مختص۔ کراچی اربن انفراسٹرکچر پیکج کے لیے 7.5 ارب، گرین لائن بس سروس کے لیے 3 ارب، پانی سپلائی منصوبے کے لیے 3 ارب 20 کروڑ، سائٹ انڈسٹریل ایریا میں سڑکوں کے لیے 3 ارب روپے مختص، شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کے لیے 10 ارب، سندھ مدرسۃ الاسلام ملیر کیمپس اور دیگر یونیورسٹیوں کے لیے 55 کروڑ روپے سے زائد مختص، جامعہ کراچی میں اکیڈمک سہولیات میں بہتری کے لیے 30 کروڑ، کراچی میں آئی ٹی پارک کے لیے 6 ارب روپے، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری بلڈنگ کے لیے 13 کروڑ، قائد اعظم میوزیم کے لیے تعمیر نو کے لیے 29.5 کروڑ، حیدرآباد ترقیاتی پیکج کے لیے 2.5 ارب روپے مختص۔ N55 شکارپور تا راجن پور سیکشن کے لیے 8 ارب 62 کروڑ، راجن پور تا ڈیرہ غازی خان سیکشن کے لیے 6 ارب 20 کروڑ مختص، N55 ڈیرہ غازی خان تا ڈیرہ اسماعیل خان سیکشن کے لیے 7 ارب 23 کروڑ رکھے گئے ہیں، N50 پارک تا یوب کے لیے 1 ارب، پنڈی گھیو تا کوہاٹ روڈ کے لیے 80 کروڑ، گھمیلا تا کوہاٹ روڈ کے لیے 1.5 ارب روپے مختص، شندور تا گلگت سڑک کے لیے 3 ارب، پشاور شمالی بائی پاس کے لیے 50 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، N25 خزدار کچلاک سیکشن کے لیے 34 ارب، N25 کراچی کوئٹہ چمن شاہراہ کے لیے 66 ارب روپے مختص، راولپنڈی کوہٹا روڈ اور سیحالہ ریلوے پول کے لیے 80 کروڑ، مظفرآباد منصیرہ روڈ کے لیے 2 ارب، حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے 15 ارب رکھے گئے ہیں، سیالکوٹ کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کے لیے 6 ارب، اسلام آباد مارگلہ ہائی وے کی جی ٹی بی روڈ سے موٹر وے تک توسیع کے لیے 3 ارب 25 کروڑ روپے۔ بجٹ میں اسلام آباد کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھاری رقم مختص، سیکورٹی، صحت، تعلیم، رہائش، بنیادی ڈھانچے اور سیاحت سمیت کئی شعبوں میں ترقیاتی منصوبے شامل، سیف سٹی منصوبے کے لیے 3 ارب، انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 2 ارب، منسٹر انکلیو میں اپارٹمنٹس کی تعمیر پر 13 کروڑ، ارکان پارلیمنٹ کی فیملی رہائش گاہیں اور 500 سرونٹ کوارٹر پر 2.5 ارب روپے خرچ ہوں گے، اسکولوں میں سہولیات کے لیے 90 کروڑ، دانش اسکول کے لیے 1 ارب سے زائد، راول جھیل اور کورنگ دریا پر سیوریج پلانٹس کے لیے 10 کروڑ، ضلع کچہری میں سائلین سہولت سینٹر کے لیے 1.25 ارب روپے مختص، اسلام آباد میں کینسر اسپتال کے لیے 2.6 ارب اور جناح میڈیکل کمپلیکس کے لیے 4 ارب روپے، سیکٹر I-16 میں جیل کی تعمیر کے لیے 1 ارب 18 کروڑ اور ٹیکنالوجی پارک کے لیے 4.9 ارب روپے مختص۔ حکومت کا بھارت کی آبی جارحیت سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا اعلان، نیشنل واٹر پالیسی 2018 کے تحت مختلف اقدام مقرر، پانی کے منصوبوں کے لیے 133 ارب روپے مختص، وزیر خزانہ نے کہا کہ بھارت پانی کا بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا، اس سلسلے میں بھارت کے ناپاک عزائم کا بھرپور توڑ کیا جائے گا، آئندہ مالی سال کے دوران واٹر سٹوریج میں 10 بلین ایکڑ فٹ کا اضافہ کیا جائے گا، پانی کے انتظام میں 35% کمی لائی جائے گی، انڈس واٹر کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی جائے گی، بادشاہ ڈیم کے لیے 32.7 ارب روپے، محمد ڈیم کے لیے 35.7 ارب روپے کی رقم مختص، K4 3.2 ارب، انڈس بیسن سسٹم کے لیے 4.4 ارب، کچھی کنال فلڈ ڈیمیج کے لیے 69 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ سستی بجلی کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کر لی، 9000 میگا واٹ کے بجلی گھروں سے معاہدے ختم کر دیے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا فیصل آباد، گجرانوالہ اور اسلام آباد کی 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نجکاری کی تقریباً آدھا عمل مکمل کر لیا اور ان کی نجکاری کے تمام ضروری لوازمات پورے کر لیے گئے ہیں، نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کو مؤثر بنانے کے لیے ان کی تنظیمیں نو کی ہے، ان اداروں کو چلانے کے لیے عالمی معیار کے افراد تعینات کیے جائیں گے، منصوبے کے تحت اب تک 4000 ارب روپے سے زائد کی بچت کی ہے اور 9000 میگا واٹ گنجائش کے مہنگے بجلی گھر جنہیں نیشنل گریڈ میں شامل کیا جانا تھا ترک کر دیا گیا ہے، مزید کہا کہ بجلی پیداوار کے تمام سرکاری پلانٹس کو بند کر دیا، PIA اور روز ویلٹ کی نجکاری بھی اسی سال بانی پی ٹی آئی نے بجٹ پر کہا کہ 2 طبقے پھر پس جائیں گے، بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے اور کسان پر سارا بوجھ ڈالا جائے گا، بانی پی ٹی آئی نے بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا، انہوں نے یہ بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی گڈاپور کو کہا ہے کہ معاشی ٹیم کو بجٹ پر مشاورت کی اجازت ملنی چاہیے، ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، مریم نواز کا خیال ہوگا ایسا کر کے ہم گھبرا جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا، یہ خوفزدہ ہیں اسی لیے 3 ناکے لگائے ہیں۔